Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to learn about brand equity core concept. तो ब्रांड इक्विटी क्या होता है, इसके कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, वो सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक छोटा सा कि ब्रांड इक्विटी क्या है वो हम देखेंगे अभी। अगर दो सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं, अगर दो सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं जिसमें से एक प्रोडक्ट को हमने अच्छे से ब्रांड कर रखा है, उसके बारे में लोगों को बता रखा है, और दूसरा प्रोडक्ट अनब्रांडेड है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे या कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा? तो डेफिनेटली आप हो या कस्टमर हो वही प्रोडक्ट करेंगे जिसके बारे में उन्होंने सुना होगा पहले से। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट है, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, पहले ट्रस्ट है उनको। प्रेफर द ब्रांडेड प्रोडक्ट, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, आपको ट्रस्ट है क्योंकि आपने सुना है पहले से, आप जानते हैं उनके बारे में, उनकी वैल्यूज़, उनके सिस्टम के बारे में सारा कुछ, एंड आर बिलिंग टू पे, और आप हायर प्राइस भी पे करने के लिए रेडी हैं जस्ट बिकॉज उस पर एक ब्रांड का टैग लगा हुआ है। दोनों ही प्रोडक्ट सेम है, लेकिन जैसे ही एक प्रोडक्ट पर आप ब्रांड का टैग लगा देते हैं उसके लिए आप हायर प्राइस पे करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो इसी डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट बना है ब्रांड इक्विटी। सो जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है वो यही होता है, व्हाई डज द डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन द प्रोडक्ट इज सेम। जब प्रोडक्ट सेम है लेकिन तो इस तरह का डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसका जो आंसर करता है वो है ब्रांड इक्विटी, इसका आंसर करती है। तो ब्रांड इक्विटी क्या होता है आप समझते हैं, ठीक है। ब्रांड इक्विटी इज़ नॉट क्रिएटेड, आप ब्रांड इक्विटी को फैक्ट्री में क्रिएट नहीं करते हैं, आप क्रिएट करते हैं ब्रांड इक्विटी को इन द माइंड ऑफ कस्टमर थ्रू परसेप्शन, एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इफेक्ट ऑफ ब्रांड नॉलेज ऑन कंज्यूमर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमने पहली बात तो ये समझी कि ब्रांड इक्विटी क्यों ज़रूरी है ना। अब समझते हैं कि ब्रांड इक्विटी क्या होता है। सो ब्रांड इक्विटी हाँ क्या एक्सप्लेन करता है ये और देख लेते हैं। ब्रांड इक्विटी एक्सप्लेन वाई आइडेंटिकल प्रोडक्ट आर वैल्यूड डिफरेंटली। दो ही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है लेकिन उनकी वैल्यू डिफरेंट है, क्यों है वो ब्रांड इक्विटी एक्सप्लेन करता है। वाई ब्रांडिंग क्रिएट इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एडवांटेज, कि ब्रांडिंग क्यों साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एडवांटेज कंपनी को देती है या साइकोलॉजिकल बेनिफिट कस्टमर को देती है। वाई फर्म इन्वेस्ट हैवीली इन ब्रांडिंग एक्टिविटी। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है कौन? ब्रांड इक्विटी। अब देख लेते हैं ब्रांड इक्विटी क्या होता है। बेसिकली ब्रांड इक्विटी इज एडेड वैल्यू इन्वर्टेड ऑन अ प्रोडक्ट एंड सर्विस ड्यू टू ब्रांड नेम। ब्रांड नेम की वजह से जो वैल्यू में चेंज आता है, जो वैल्यू एडेड हो जाती है प्रोडक्ट में, है ना, वही ब्रांड वैल्यू है। एक टैग लगते ही किसी प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज हो जाना, या उसके बारे में परसेप्शन चेंज हो जाना, या उसकी कस्टमर के उसके प्रति उसका व्यवहार चेंज हो जाना सेम टाइम पर ही, है ना। तो जो डेफिनेशन दी है किसने? फिलिप कोटलर ने डेफिनेशन दी है, और इसका जो की टर्म है वैल्यू एडेड, है ना, ये हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन है, उनका की टर्म मैंने मेंशन कर रखा है। देखो अवेयरनेस, लॉयल्टी, एसोसिएशन, है ना। तो इस तरह के की टर्म्स होंगे। और ब्रांड डिफरेंशियल इफेक्ट ये केविन लेन केलर के डेफिनेशन में आएगा। तो इनसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें ये जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हमें याद रखनी है। सो अकॉर्डिंग टू डेविड एकर, brand equity is a set of assets and liabilities linked to the brand name which add to or subtract from the value provided by a product or service. So brand equity क्या होता है? एक सेट है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो आपके ब्रांड नेम के साथ लिंक है, वो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर देगी या वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। वैल्यू एसेट्स का मतलब क्या है? अवेयरनेस, लॉयल्टी, एसोसिएशन होगा। वही लाइबिलिटीज़ क्या बन जाएगी? पर नेगेटिव परसेप्शन प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के दिमाग में बन गया, या पुअर एक्सपीरियंस रहा, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर लॉयल नहीं रहेगा, वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। वही केविन की डेफिनेशन है, ब्रांड इक्विटी इज अ डिफरेंशियल इफेक्ट ऑफ ब्रांड नॉलेज ऑन कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग ऑफ ब्रांड। तो यहाँ पर हमें वर्ड याद रखना है, डिफरेंशियल इफेक्ट, ठीक है। तो
मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ब्रांड इक्विटी क्या होता है, एक लाइन और देखते हैं। ब्रांड इक्विटी इज एक्स्ट्रा वैल्यू created by brand knowledge which influence consumer perception and behavior। तो ब्रांड इक्विटी क्या है? एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएटेड बाय ब्रांड नॉलेज, ब्रांड की नॉलेज की वजह से एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हुई है जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस को और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। सो ब्रांड इक्विटी क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि आप इसे टच नहीं कर सकते, परसेप्शन बेस्ड है ना, कैसा कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में फील कर रहा है वो परसेप्शन बेस्ड है, और डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होती है तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ब्रांड इक्विटी इज जस्ट व्हाट द कंपनी क्रिएट। ब्रांड इक्विटी इज नॉट जस्ट व्हाट द कंपनी क्रिएट बट हाउ द कंज्यूमर इंटरप्रिटेट एंड रिस्पॉन्स टू द ब्रांड। सो ब्रांड इक्विटी वो नहीं जो कंपनी क्रिएट करती है, ब्रांड इक्विटी वो है जो कंज्यूमर कैसे इंटरप्रिटेट कर रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है आपके प्रोडक्ट को लेते हुए। ठीक है, अब हम बात करें नेचर ऑफ ब्रांड इक्विटी। तो ये इंटेंजिबल इन नेचर, आप इसे टच नहीं कर सकते, बिलीफ और परसेप्शन पे बेस्ड है। कंज्यूमर बेस्ड भी है, कैसे? रिसाइड इन द कंज्यूमर माइंड, कोई कंज्यूमर के माइंड में क्या है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। परसेप्शन ड्रिवन है, बेस्ड अपॉन परसीव्ड वैल्यू नॉट द एक्चुअल वैल्यू। सेम प्रोडक्ट हैं, है ना, उन और वो सेम तरीके के हैं, लेकिन एक के लिए आप हायर प्राइस पे कर रहे हैं, एक के लिए आप कम प्राइस पे कर रहे हैं, पे करने को रेडी ही नहीं है, ख़रीदने को ही रेडी नहीं है ना। तो वो परसेप्शन बेस्ड है, एक्चुअल वैल्यू बेस्ड नहीं है कि एक्चुअल में कितना पैसा लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, है ना। तो और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। कैन इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ना। कम्युलेटिव ओवर द टाइम एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग। सो दीज आर द नेचर ऑफ ब्रांड इक्विटी। इसके की कंपोनेंट कौन कौन से ब्रांड इक्विटी के? ब्रांड अवेयरनेस, कि लोग आपके ब्रांड को कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द ब्रांड। ब्रांड एसोसिएशन, दैट थॉट्स फीलिंग एंड इमेज लिंक्ड टू द ब्रांड, की लोग अपने आप को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं ब्रांड के साथ, है ना। कोई प्रोडक्ट है कि वो ऐसे खुद को एडवर्टाइज करता है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और जो लोग इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न होते हैं तो वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उनकी सोच के साथ वो अलाइन करता है ना। तो इससे ब्रांड का कैसे एसोसिएशन है, आपका परसीव्ड क्वालिटी कैसी है, कस्टमर कैसा परसीव कर रहा है कि प्रोडक्ट सुपीरियर है या बेकार है, कैसा परसीव कर रहा है। कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ ओवरऑल क्वालिटी और सुपीरियोरिटी। ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी, लेवल ऑफ अटैचमेंट लीडिंग टू रिपीट परचेज एंड प्रेफरेंस। तो ब्रांड लॉयल्टी बताती है कि आप कितने ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कितना इमोशनल कनेक्शन बन गया ब्रांड के साथ। अगर सब बन जाता है तो आप रिपीट परचेज करते हैं। तो दीज आर द की कंपोनेंट ऑफ ब्रांड इक्विटी। अब बात करें इम्पोर्टेंस की। ब्रांड इक्विटी का इम्पोर्टेंस फर्म और कंज्यूमर दोनों के लिए होता है। तो पहले देखते हैं फर्म के साथ क्या, तो फर्म को क्या इम्पोर्टेंस है। प्रीमियम प्राइजिंग पावर, ब्रांड इक्विटी डेफिनेटली एक पावर देती है फर्म को कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सके, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, वहीं एक प्रोडक्ट के लिए आप कम प्राइस पे कर रहे हैं और एक के लिए ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। क्यों? तो ड्यू टू ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी मदद करती है फर्म की कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस प्रीमियम प्राइस रख सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है, डिफ़िकल्ट फॉर कंपटीटर टू इमिटेट ब्रांड बेस्ड डिफ्रेंसिएशन, है ना। कस्टमर लॉयल्टी, इंश्योर रिपीट परचेज एंड स्टेबल डिमांड। ब्रांड इक्विटी से हमें क्या बोलते हैं, इंश्योर करता है कि रिपीट परचेज होगा तो डिमांड बनी रहेगी, तो ये कंपनी के लिए फ़ायदे होते हैं, फर्म के लिए फ़ायदे होते हैं। फैसिलिटेट ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब है कि एक प्रोडक्ट है, आप उसकी ब्रांड इक्विटी, मतलब आपकी ब्रांड, आपने ब्रांड किया, आप एक ब्रांड बन गए, है ना। आप पहले एक प्रोडक्ट बेचते थे, अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट भी बेचेंगे, तो उसको लोग मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब उसे रिपेल नहीं करेंगे इतनी जल्दी। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में भी आपको वो मदद करता है, लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, तो दूसरा प्रोडक्ट भी लोग खरीद लेंगे। तो ब्रांड एक्सटेंशन में वो हेल्प करता है। हायर मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सो दीज आर फ्यू एडवांटेज ऑफ ब्रांड इक्विटी फॉर फर्म। एंड कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदे हैं,
रिस्क रिडक्शन क्यों है? क्योंकि उसे अनसर्टेनिटी से बचता है, उसे ज़्यादा ऑप्शंस को सर्च नहीं करता है, उसे पता है कि ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा होता है, ब्रांड के जो फीचर्स हैं वो अच्छे हैं, तो उनके लिए रिड्यूस वहाँ पे रिस्क हो जाता है। रिड्यूस सर्च कॉस्ट भी कम हो जाएगी वहाँ पे। क्वालिटी अश्योरेंस, ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं तो वहाँ पे हम जनरल परसेप्शन रहता है हमारा कि उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना, वो हमें बेहतर सर्विस देंगे, उनका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट एंड रिलायबल होगा, तो वो सब कंज्यूमर को एक फ़ायदा मिलता है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कॉन्फिडेंस, स्टेटस एंड इमोशनल कनेक्शन। लोग इमोशनल का स्टेटस दिखाने के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, लोग इमोशनली कनेक्ट भी करते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेज ऑफ ब्रांड इक्विटी फॉर कंज्यूमर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ब्रांड इक्विटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, लाइक मॉडल ऑफ एकर और केलर मॉडल, तो उनको हम कल देखेंगे। थैंक यू।